बिहार के कटिहार जिला के मनिहारी और झारखंड के साहेबगंज के बीच हुई मालवाहक जहाज की दुर्घटना की बात हमारे देश के संसद से लेकर झारखंड विधानसभा तक गूंज रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक तरफ नियमों की अनदेखी कर क्षमता से अधिक ट्रकों की लोडिंग और सूर्यास्त के बाद जहाजों का परिचालन और अंतर्राज्यीय फेरी सेवा के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध प्रशासन की मंशा को राजस्व की लूट की बात कही। दूसरी ओर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने भी मनिहारी और साहेबगंज जहाज दुर्घटना पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले, इस बात को लेकर संसद के पटल पर रखा। साहबगंज में जो गंगा नदी है हमारे संथाल परगना में सर, वहाँ एक जहाज में 18 ट्रक डूब गए। और मैं आपको बताऊं ये उठाने के पीछे रीजन ये है, संवेदना के पीछे सर, कि लगभग 100 लोग केवल मर ही नहीं गए, वो ट्रक इलीगल चल रहा है, वो जहाज इलीगल चल रहा है सर। और उस जहाज को चलाने के लिए नियम है कि सनसेट और सनराइज के बीच में जो है वो ट्रक नहीं चलेगा सर, वो जहाज नहीं चलेगा। लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री उस कंपनी के पार्टनर हैं, उनके जो पीए हैं उसकी दलाली कर रहे हैं और इस कारण से सर ये इलीगल एक्टिविटी चलती है। जो बालू है, जो गिट्टी है और जो लोग की हत्या हो रही है, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है सर कि वहां चूंकि मुख्यमंत्री खुद रोजगार कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उनकी सरकार को बर्खास्त करें और इसकी सीबीआई से इंक्वायरी करें कि किस आधार पर ये 100 लोग मर गए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं सर और गरीब की रक्षा करना इस संविधान का हक है, इस पार्लियामेंट का हक है। यही आपके माध्यम से मैं इस देश को बताना चाहता हूं। ओके चटर्जी, मामला अब तूल पकड़ रहा है। घटना स्थल पर जन अधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव भी मृतक के परिजनों से मिलने मनिहारी घाट पहुंचे। मृतक के घर वालों को 10-10 लाख की सहायता राशि देने की बात कही। अब इस मुद्दे पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, जरा उसको भी सुनी। सीबीआई इंक्वायरी भी इस पर होनी चाहिए। हम माइंस के सेक्रेटरी हरजीत कौर, एसपी कटिहार, डीएम कटिहार, मंत्री, डिप्टी सीएम सभी लोगों से हमने बातचीत की है और ये सवाल लगातार उठ रहा है। यह जो इलाका है कंप्लीट रूप से आप ये समझिए कि सही माने में जो रेवेन्यू मिलना चाहिए व्यापार से, जिससे हम मनिहारी और साहेबगंज का निर्माण कर सकते हैं, इस इलाके के कई पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल सकती है, वहां कंप्लीट रूप से राइफल, बंदूक, ताकत और रसूखदार लोग यहाँ पर सफेद पोश लोगों के धनपशुओं के साए में रह करके इसमें लगभग पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं। थाने को 20 लाख रुपया मैंने कहा आज एसपी से। आप जो थाना है, डिप्टी सीएम का घर है, सहायक थाना है, उसकी सीसीटीवी कैमरा की आप जांच करा लीजिए कि डेली कितना ट्रक क्रॉस करता है। दूसरी तरफ 3,000 रुपये के भाड़ा को आप 17,000 रुपया भाड़ा लेते हैं। 4 बजे के बाद किसी भी कीमत पर आपको फेरी नहीं चलाना है। जहाज दुर्घटना की झारखंड में एफआईआर पंजीकृत भी कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। आज जब एक लाश को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बिहार के मनिहारी गंगा घाट से निकाली, जहाज से सभी ओवरलोड ट्रक मनिहारी में डूबी है, फिर एफआईआर झारखंड में कैसे और क्यों? सबसे बड़ी बात इस दुर्घटना में अब तक ये है कि करीब 20 से 25 लोगों की जान जाने की बात सामने आई है और जहाज रात्रि 11 से 12 बजे के करीब दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मनिहारी प्रशासन इस घटना के बारे में कुछ बोलने से बच रही है और कटिहार जिलाधिकारी का कोई भी आधिकारिक बयान इस घटना पर नहीं आया है। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। संजू नाम का एक लड़का जो कि उसी जहाज में सवार था, उसने अपनी जान एक ट्रक के सीट को पकड़कर बचाई और पास के कुछ लोगों ने उसे नदी से निकालने में मदद। संजू जो खुद जहाज पे सवार था, वो बता रहा है कि जहाज पे कुल 18 ट्रक
गिट्टी पत्थर से लोड थे। भारत में महादेवगंज क्या चीज थी? जहाज में जहाज कितना गाड़ी था उसमें? उसमें 17 की 18 गाड़ी था, मात्र 6 गाड़ी है उसमें, क्या मात्र 6 गाड़ी है उसमें। ये घटना होने का कारण मेन था कि पहले से जहाज पानी ले रहा था और उसके बाद जो है कोई दो जहाज जो है, यानी हमको बुझाता है कटिंग करने में जहाज झुक गया, उसके कारण नीचे चला गया गाड़ी 8-9 ठो और आदमी लापता, पता नहीं कहाँ, अभी तक आदमी का पता चला नहीं। अब आगे देखिए कौन ड्राइवर कौन खा। साहेबगंज के जिलाधिकारी रामनिवास यादव ने साफ साफ ये बात कही कि जहाज दोपहर के बाद ही खुली थी और रास्ते में जहाज में कुछ खराबी होने के कारण मनिहारी रात में पहुंची, जबकि एक यात्री सज्जाद जो खुद जहाज पर था उसने बताया कि जहाज रात के 10:40 से 10:45 तक गरम घाट से मनिहारी के लिए खुली थी। फिर एक जिलाधिकारी का बयान इतना गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकता है? कुल मिलाकर भारत और बिहार झारखंड के स्थानीय प्रशासन की बड़ी अनदेखी और नियमों को ताक पर रखकर लोगों के जान के साथ खेला गया है, जबकि इसके पूर्व भी जहाज पर ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटना घटी है। अब जब लाश मनिहारी में मिल रही है तो फिर एफआईआर मनिहारी में क्यों नहीं? क्या सरकार को ऐसे अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, KNS न्यूज।